बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रसानाम छंद सापी मंगलानाम चितारो वंदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी हो जिनके विमल विचार। राम अनंत है जेकर कथा अनंत है, ऐसे प्रभु श्री राम जी के, ऐसे जगत पिता प्रभु श्री राम जी के सुंदर पतित पावनी कथा के अविरल गंगा धारा आज आप मन के पावन धाम सालेर टोला में बहाते। जी हाँ, आज ये मर्यादित मानस मंच में उपस्थित हमारे सम्मान्य गुरुजन निर्णायक महोदय जी, प्रिय उद्घोषक भैया, हमारे जम्मो सियान मन, मोर पिता तुल्य भैया मन, करुणामय ममतामय महतारी मन, संगे संग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अब जम्मो के चरण में हमारे स्नेह मानस परिवार ग्राम नहर खपरी गुंडर दे जिला बालोद के डाले सत सत नमन है, प्रणाम है, वंदन है, स्वीकार करो। कहे जाते ना कि जेकर कथा चरित के बखान बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन नहीं कर सकिस, तो फिर भी अपन टूटी फूटी वाली से प्रभु के गुण गाय के, प्रभु के भजन सुनाए के प्रयास करबो। अगर कोई त्रुटि हो जाई तो अपने छोटे लड़का समझ के हमला क्षमा दो, संगे संग वो त्रुटि ला बताओ भी, ताकि अवैया बरस में हम वो गलती में सुधार कर सकन, अब एक सही मार्ग में जा सकन, सदमार्ग की ओर जा सकन। अब आओ ज्यादा एत्योति के बात ला न लेते हुए सीधा आप मला कथा प्रसंग में लेके चलथन। जी हाँ, आज हम मिले हैं सप्तम कांड, सप्तम सोपान का। बाबा गोस्वामी जी ने वो श्री रामचरितमानस में 7 कांड के रचना करीस, और वही 7 कांड में अंतिम कांड है का उत्तर कांड, जेकर अंतर्गत आते दोहा 58 का। भव बंधन ते छुट ही नर, जब भी जा कर नाम, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। अब देखने कर भावार्थ, जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। मानस प्रेमी संतो, ये वो समय की बात है जब प्रभु श्री राम जी जिन्हें वो कहाँ गए, माता सीता ला वापस लाए बर, माता भक्ति जिन भक्ति स्वरूप है, जिन शांति स्वरूप है। अब ये सब घटना कब के, जब प्रभु ला वनवास हो चुके रहते। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संहत धरे शरीर। बाबा गोस्वामी जी ने वो प्रभु श्री राम जी के, माता सीता जी के, भय लक्ष्मण जी के 2 स्वरूप प्रकट करते का। एक जगह क्या बोलते, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संहत धरे शरीर। ज्ञान कौन, तो स्वयं परमपिता प्रभु श्री राम जी, भक्ति माता सीता, और वैराग्य भय लक्ष्मण। और एक और स्वरूप का, तो आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच से सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। दूसरा स्वरूप प्रकट करते हैं कि ब्रह्म जिन जिन कण कण में व्याप्त है, जिन सकल विश्व की पालनहार है, और आज जिन नर रूप में अवतार लेके नर लीला करते हैं। और देखो आज एक राक्षस जिन है वो नागपाश में बांध रहे हैं, तो भगवान यहाँ लीला करते हैं। जिन अजन्मा है, जिन निराकार है, जिन निर्गुण है, वो प्रभु आज सगुण रूप धारण करे। लिखे बालकांड में बाबा गोसाई जी ने वो कि विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गौ माता, सुर अर्थात देवता, संत ऋषि मुनि ज्ञानी जानी, सबके जीवन के कल्याण के लिए प्रभु जी ने वो नर रूप में अवतार ले, वो भी निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। जिन मायापति कहलाते, ऐसे मायापति जेकर इशारा में माया नाच थे, आज देखो नागपाश से लिपटे हुए। नाग
फांस के जिन बंधन है उमे बंध चुके हैं। कब काबर वजह का है तो जिन स्वरूप प्रकट करे का कि ब्रह्म उभय बीच सिय सोहत, कैसे ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे तो माया स्वरूप सीता के हरण कौन करके लेके गए हैं? मोह रूपी रावण। और वही रावण से आज माता सीता ला वापस लाए बर जब प्रभु जिन्हें लंका की ओर चढ़ाई करते तो मेघनाथ जिन्हें वो बाण चलाते, नाग फांस के बाण चलाते, और वो में प्रभु जी जिन्हें वो स्वीकार कर लेते और आज वही बंधन में बंध जाते। तो देखो यहाँ लीला करे थे भगवान। मनस्वी में संतो जिन जेकर इशारा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल डुल सके, ओला कोई बंधन बांध सकते का नहीं। जिन स्वयं सबला बांध थे आज वो एक तुच्छ से बंधन में बंध चुके। कैसे? काबर की वो लीला करे थे, नर रूप में अवतार लेके माता सीता के खोज करत करत जब वानर सेना मन के साथ निकल पड़े हैं, लंका की ओर चढ़ाई करे हैं, मोह रूपी रावण के नाश करे बर, माता सीता ला लौटाए बर, तब वही समय जिन मेघनाथ वो बाण छोड़ते। और देखो कहते भव बंधन ते छुटी नर जपी जाकर नाम। पहले तो दिख बाबा गोसाई जी ने कि जेकर नाम मात्र ले से भव बंधन, जिन काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर सब जो मोह माया है, ये सब के जो बंधन है ओकर से पार ले जाने वाला है का प्रभु के नाम कहे जाते कि प्रभु से बढ़ के ओकर नाम बताए गए। वही लिखे ना कि भव बंधन ते छूटी नर जपी जाकर नाम। और का लिखते बाबा गोसाई जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। जेकर नाम ले से ये कलयुगी रूपी जन भवसागर में हम मानव मन जीवत हन, मोह माया से ग्रसित हन, ये भवसागर से पार ले जाने वाला का केवल प्रभु के नाम। कलयुग पर बड़ा ही सरल उपाय बता देंगे का कि कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भव तर बिन ही प्रयास। यहाँ भी भव बंधन की बात होए और यहाँ भी भव तर बिन ही प्रयास। जिन नाम के सुमिरन मात्र से जीवन के सब कष्ट सब दुख हर जते। आज ऐसे प्रभु लीला करत है और वही लीला के दरमियान आज वो नाग फांस में बन चुके। मानस प्रेमी संतो जब लीला के बात आते तो तीन ठो बात आते का कथा लीला और चरित्र। कैसे कथा कहा रे तो कथा ध्यान पूर्वक सुने के समझे के, लीला लीला ला देख और ओमे डूब जा। और चरित्र तो चरित्र कहा रे जिला हम अपन व्यवहार में धारण करते हैं, हमारे चरित्र में धारण करते हैं। श्री रामचरित मानस लिखे बाबा गोसाई जी चरित्र अर्थात चरित्र जिन सत चरित्र है वो व्यवहार करना और धारण करना। तो देखन कथा और लीला, यहाँ भगवान लीला करे थे, नर रूप में लीला करे थे। आपके गांव में रामलीला होत हुई तो देखो जब अंतिम में रावण ला मारे बर प्रभु जन है वो जब बाण तानते ना तो छोटे छोटे लड़का मन घलो चिल्ला के बोले लग जाते कि अब प्रभु जन है वो बाण मार ही और रावण के मृत्यु हो जाएगी। तो कैसे पता चली वो छोटे छोटे लड़का ला काबर की वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से वो कथा ला सुने हैं। तो ही बात है कि कथा ला सुनबे तब भगवान के लीला जन है वो समझ में आते। अब वो लीला ला देखा दे बाण ला धर के खड़े प्रभु जन है तो वहां समझ जाते कि छोटे छोटे बच्चा भी समझते थे कि अब रावण ला बाण लगने वाला है। अब देखो लीला तो राम लीला में हमरे मन के गांव के बीच के ही कोई परिवार के काकरो बेटा राम बने, काकरो बेटी सीता बने हैं, काकरो बेटा लक्ष्मण बने हैं। तो जब वो स्वरूप ला देखथन
तो वहां हम ये नहीं देखन कि ये बुधारू के टुराए, तो ये मंगलू के टुराए, तो ये समारू के टुराए। वहां हम देखथन तो प्रभु श्री राम जी के स्वरूप देखथन, भैया लक्ष्मण जी के स्वरूप देखथन, माता सीता के स्वरूप देखथन। तो यही है रे कि कथा ला ध्यान पूर्वक सुनो और वो कथा ला समझ के जब लीला ला देखो तो वो में डूब जाओ। और भगवान आज लीला करत है, जेकर नाम मात्र भव बंधन से छुड़ाने वाला है। ये कलयुग के प्राणी जन हैं, वो मोह माया से ग्रसित हो चुके हैं। तो वो कब ऐसे भव से पार कब जा सकबो, जब प्रभु के नाम के सुमिरन करबो। लेकिन आज देखो भगवान कैसे बंधन में बंधे हुए। आगे अब कहा होते बोला एक भजन पश्चात बताए के प्रयास करो। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। कबीरा जब हम पैदा हुए जग से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे चदरिया झीनी रे। राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे। राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूरी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूरी। नौ दस मास पुनन को लागे, नौ दस मास पुनन को लागे। और मेरी इनी चदरिया झीनी रे। राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ये जो आप भजन सुन रहे हैं वो राग देश में है। इस भजन में हमारी
भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ अन्य रागों का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए उन रागों की झलक आपके बीच। तो पहला है राग केदार। आपके बीच राग भैरवी की झलक। अपन डीडी नेशनल चैनल में एक बहुत ही सुंदर से देशभक्ति गीत सुने हो जिन राग भैरवी में। राग बसंत की झलक। देश में प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव चदरिया सुखदेव दास कबीर ऐसे दास कबीर ऐसे जो जी
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ गरुड़ जिला मोह हो जथे, जिन विचार करे लग जथे कि जेकर नाम मात्र ले से जिन भव बंधन है वो छूट जथे। आज वो एक तुच्छ से राक्षस के नाक फांस से बंधे हुए ये गरुड़ जी विचारे लग जथे। जब वो काकभूषुंडी जी के पास जा रहे थे कि गिरिजा कहूं सो सब इतिहास, मैं जही समय गयूं खग पासा, अब सो कथा सुनऊं जही हेतु, गयूं काग पही खग कुल केतु। जब रघुनाथ किन्नी रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि प्रेरणा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। नारद मुनि जी जिन है वो जब प्रभु नाग फांस में बंध रहे थे तो वो गरुड़ जी महाराज जी ला याद करते खबर की। अब जब मुझे पता है कि सर्प के दुश्मन कौन हरे, गरुड़ औ जिन सर्प है ओकर बिल्कुल बात नहीं बने। तो जब नाग फांस छुड़वाना रही से तो गरुड़ जिला बुलाए जाते। तब बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। तब जिन गरुड़ जी महाराज है वो आज्ञा पाके प्रभु श्री राम जिला नाग फांस से छुड़ाए बढ़ जाते। तो यही वाला मोह हो जाते कि जिन ला सबके हित करे बर बताओ ना कि विप्रधेनु सुर संत हित जिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन्माया गुण गोपाल, जिन सबके कल्याण के लिए सबके जीव के उद्धार, सब जीव के उद्धार के लिए जिन जन्म ले कथे अवतार ले कथे, वो आज एक छोटे से नाग फांस में बन गए और मोर आज मदद की जरूरत पड़ी। तो वास्तविक में हरे कौन का ये साधारण मानव है, ऐसे मोह हो गए। कौन ला? गरुड़ जी महाराज। मानस प्रेमी संतो मोह कब होते? जब कथा ला ध्यान पूर्वक नहीं सुनबे तब। काकभूषुंडी जी भी गरुड़ जी महाराज ला कथा सुनाते, लेकिन आज वो भगवान की लीला ला समझ नहीं पाए। और वैसे बहुत से पात्र जेमन मोह ग्रसित हो। बालकांड में आते बात भगवान शिव जी जैन है वो एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, माता सती ला धर के वो अगस्त मुनि जी के यहाँ कथा सुने ला जा रहे थे। और वही समय माता सती जी ने वो कथा ला ध्यान पूर्वक नहीं सुने और भगवान के लीला ला समझ नहीं पाए। और वही लीला में वो जाके मोह ग्रसित होके अंत में बोला अपन प्राण के आहुति देला पड़े थे। हनुमान जी महाराज भी जब ऋषिमुख पर्वत में पहुंचते प्रभु जी ने वो माता सीता की खोज करते हुए, तो वहां हनुमान जी महाराज भी मोह ग्रसित हो जाते। वो साधु रूप धारण करके परीक्षा ले बढ़ जाते। माता सती तो सीता के रूप धारण करके परीक्षा ले बढ़ जा रहे थे। और यहाँ हनुमान जी महाराज जी जिन्हें वो साधु रूप जब मोह छूटते भगवान जिन जब पहचान आते जिन ब्रह्म है कि ये तो मोर प्रभु ब्रह्म है, जिन दीनन के लाज रखने वाला, जिन अनाथ ला सनाथ करने वाला है, ऐसे प्रभु आज मैं और पहचान नहीं पाऊं। और वही मोह ग्रसित आज गरुड़ जी महाराज हो गए कि व्यापक ब्रह्म बिरज बगीसा, माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुने जग माही, देखियो सो प्रभाव कछु नाही। यही ला कहा थे कि जेन ला माया मोह से परे कथे, जिनला मायापति कथे, जेकर इशारा में स्वयं माया नाश थे, ऐसे मायापति आज मोर जैसे एक तुच्छ जीव से आज ओला सहायता मांगे ला पड़े थे। तो वास्तविक में ये हरे कौन? जिनला सब जीव के उद्धार के लिए अवतार ले कथे। तो अवतार ले तो देखो इनमें ब्रह्म की बात है, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, सकल ब्रह्मांड के जिन पालनहारे, ऐसे ब्रह्म। देखो मानस प्रेमी संतो, ब्रह्म के बात आते तो ब्रह्म और ब्रह्मा एक जैसे शब्द
अरे लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत अंतर है। लोग ओला एके में मिला देते। ब्रह्म जिन कण कण में व्याप्त है, ब्रह्मा जिन सृष्टि के रचने वाला है। अब देखो ब्रह्म कण कण में व्याप्त है तो कैसे कण कण में व्याप्त है? मानस प्रेमी संतो एक भक्त है, कौन? भक्त प्रहलाद, जिन ये बात ला सिद्ध कर दी कि प्रभु जिन है वो कण कण में वास करते। ब्रह्म जिन है वो कण कण में वास करते। ये बात के प्रमाणिकता दी से जब ओकर पिता हिरण्यकश्यप ये बात ला नहीं मानिस और बोलिस कि तोर प्रभु ला हर कण कण में है कथस, तो चल ये खंभा से प्रकट करके दिखा। तो वही समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जाप करते। कौन? भक्त प्रहलाद। तो भक्त की पुकार सुन के प्रभु जिन है वो खंभा से प्रकट होते थे। वही हरे ब्रह्म जिन कण कण में व्याप्त हैं, जिन व्यापक है, और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज साकार रूप में मानव रूप में अवतार लेके ये लीला करत है। और वही लीला में आज मोह ग्रसित हो गए। कौन? गरुड़ जी महाराज। भव बंधन ते छूटी नर जपी जाकर नाम, खरब निसाचर बांधे नाग पास सोई राम। का ये वही प्रभु राम है जेकर नाम ले से भव से पार जाते कथे, लेकिन आज तो ये नागपास में बंधे हुए। ये कौन सोचे थे? गरुड़ जी महाराज। और का कहा थे कि नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। गरुड़ जी जैन महाराज वो अनेकों प्रकार से तर्क वितर्क करत, मन में विचार करत है। जिन सबके पालनहारे, जिन दुखियों के दुख हरने वाला है, जिन मोह रूपी रावण के अंत करही, जिन अधर्म के नाश करके धर्म के स्थापना करी, ऐसे प्रभु लम्हे आज कहां से छुड़ा हो करके बोला मोह अहंकार हो देते। कौन ला? गरुड़ जी महाराज ला। कि जिन मोह रूपी रावण, सब लोग पता है कि प्रभु जिन है वो अवतार ले, वो अनेकों कारण से अवतार ले। एक कारण तो बताऊं कि विप्रधेनु सुर संतित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, हितो ही से कारण। लेकिन और भी कारण रिसे मोह रूपी रावण के नाश करना रिसे, अधर्म ला मिटा के धर्म की स्थापना करना रिसे। और गीता में लिखा भी है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानिम सजाम्यहम्। भगवान जिन है वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते। तो आज गरुड़ जी ला मोह हो गए, ओला अहंकार हो जाते कि आज मैं ऐसे प्रभु ला नागपास से छोड़ा हूं। व्याकुल गयु देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही, सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। देखो वो समझ नहीं पाए कि वास्तविक में ये ब्रह्म है कि साधारण से नर। वो बड़ा ही व्याकुल होते थे ये तर्क वितर्क में। कौन? गरुड़ जी महाराज। तो अपन मन के संदेह ला दूर करे बर वो कहां जाते? नारद मुनि जी के पास। जाहिर सी बात है हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आते जी हाँ हम असमंजस में पड़ जाते कि सही मार्ग कौन से। तो हम अपन गुरु के पास जाते, कोई अपन से बड़े से सलाह लेते कि कौन से मार्ग जो है वो सही रही। अब आप ही बताओ कि वास्तव में ईश्वर कौन है। तो आज नारद मुनि जिन है वो बताते कि सुनी नारद ही लगी अति दाया। गरुड़ जी के बात ला सुन के नारद मुनि जी जिन है वो बोला दया आज थे गरुड़ के ऊपर कि ये गरुड़ जिन है वो प्रभु के माया ला समझ नहीं पाई। देखो माया हरे का चीज का कहते? सुनु खग प्रबल राम के माया, राम के माया कहते। हरे का चीज ये माया। और मायापति कौन है? तो मानस प्रेमी संतो जिन चीज नहीं है उमे हाँ के आभास करा देते वो हरे माया। कैसे? आप मन देखे हो गांव गांव में नाचा होते, आपके गांव में होते नहीं हो नाचा?
करवा तो नहीं करवा। अब नाचा में वो जो परी बन के निकलते वो वास्तविक में लड़की रहते कि लड़का रहते, लेकिन वो ऐसे सुंदर रूप धारण करके वो ऐसे जिन मेकअप कर रही ऐसे अपन चेहरा ला बना के निकलते कि वो ऐसे लगते कि वाकई में जिन सुंदर स्त्री है वो नृत्य करत है। तो वही हरे माया, वो वास्तव में हरे कौन, वो हर एक पुरुष, लेकिन वहां अपन कला के प्रदर्शन करत रहते का बन के एक अपन नृत्य के जन कल रहते बोला दिखा देते, जिन सुंदरी के जो भाव रहते ओला प्रकट कर रहते। तो वही हरे माया वास्तव में जो नहीं है ओला हम हाँ में समझते, वही हरे माया। और ऐसे माया ला नचाने वाला आज मायापति प्रभु श्री राम जी के लीला ला कौन नहीं समझ पाते, गरुड़ जी महाराज। तो हिला नारद मुनि जी जिन्हें वो समझाते कि जिन ज्ञान है, जिन ब्रह्म है, और जेकर इशारा में माया नाश थे, ऐसे प्रभु की लीला सरलता से समझ में नहीं आए। कब समझ में आई, जब ओकर कथा ला ध्यान पूर्वक सुनो, ओकर नाम के सुमिरन करो। और नाम के सुमिरन कैसे करबे तब वो ध्यान में आई, निष्काम भाव से। लेकिन जब तक हृदय में छल रही, कपट रही, तब तक प्रभु ला समझ पाना, प्रभु के लीला ला समझ पाना सरल नहीं हो। और श्री रामचरितमानस में तो अनेकों जगह अनेकों व्यक्ति ला मोह होइस, लीला ला वो समझ नहीं पाइस, तेकर से वो व्यक्ति मल्ला हानि होइस। और आज गरुड़ जी महाराज भी असमंजस में पड़े हैं। तो अब वो कैसे ज्ञान देवा थे नारद मुनि जन है वो गरुड़ जी महाराज जी ला कैसे बतावत है कि प्रभु श्री राम जी के माया हरे ये जो करत है वो नर लीला करत है। तो तोला असमंजस में नहीं होना है, ये कैसे बात ला बताते हैं। एक भजन पश्चात बताए के प्रयास करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम
तो देखो मानस प्रेमी संतो, नारद मुनि जिन है वो कैसे प्रभु श्री राम जी के माया के बारे में बताते। गरुड़ जी महाराज जिला कि जो ज्ञान निन्न कर चित्त अपहरी, बरी आई विमोह मन करई, जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। नारद जी अपन आप में बीते हुए घटना लभी बताते कि एक समय में महुआ प्रभु के रूप ला पहचान नहीं पाऊं, प्रभु के माया ला पहचान नहीं पाऊं, जिन मोला बार बार न चाहिए। तो का कहते, जो ज्ञानी ने कर चित्त परी, जिन ज्ञानी के चित्त अर्थात हृदय में वास करने वाला है, हृदय में रहने वाला है। अब हृदय में और कौन रखे, तो भगवान शिव जी। भगवान शिव जी भी प्रभु श्री राम जी अपन हृदय में धारण करी। अब जब मुझे पता है कि भगवान शिव जी के एक नाम है नीलकंठ। अब वो नीलकंठ कब पड़ी इस नाम, तो मानस प्रेमी संतो होते का, जब समुद्र मंथन हो और 14 रत्न निकलते वो समुद्र मंथन में से, तो सबसे पहली मंथन में विष के प्याला निकलते। अब बोला ना तो देवता मन रखना चाहे ना तो असुर मन, तो मने क्या करते कि वो विष के प्याला लेके कहाँ जाते, ब्रह्मा जी के पास लेके जाते। ब्रह्मा जी बोलते कि एकर मोर पास कोई उपाय नहीं है, एक काम करो, एला तुम भगवान विष्णु जी के पास लेके जाओ। तब जिन देवता और असुर मुनि वो सब मिलके कहाँ जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु आप ये विष के कोई निदान बताओ, उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु भी हाथ झर्राते हुए कहते कि एकर उपाय मोर पास नहीं, एकर उपाय तुम भगवान शिव जी के पास पूछो, वही एकर उपाय बता सके। तो मानस प्रेमी संतो, जब भगवान शिव जी कर जाते और देवता मन कहते कि देखो भगवान शिव जी जैन है वो ब्रह्मा ला पिता मानते और भगवान विष्णु ला अपन बड़े भैया। तब देवता मन कथे जाते ही कि प्रभु आपके जन बड़े भैया है, वो आपके लिए जहर भेजवा है। तब देखो भगवान शिव जी के भाव देखो कि वो बिना सोचे समझे ये कथे कि वाह रे भकला हो, मोर बड़े भाई कहीं हाय मोर पर जहर भेजवाई। ओ उने ना गुने वो धरते विष के प्याला ला गट गट पी डरते, पी तो डरते लेकिन वो विष कंठ से नीचे नहीं उतरे। आप मन देखे हो भगवान के शिव जी के गला जिन है वो यहाँ नीला नीला जिन दिखते, तो वो काबर विष नीचे उतर नहीं पाई। तो हृदय में चित्त में कौन बसे, बताए ना कि जे ज्ञानी के चित्त हरने वाला है। तो भगवान शिव जी घलो जिन ला अपन चित्त में जिन अपन हृदय में बसे, ऐसे प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा। और देखो वो विषला शरीर के नीचे उतरने दे, गला के नीचे नहीं आने दे। तो ये है राम नाम की महिमा। ऐसे जगत पिता जिन आज माया करत है, मायापति है, जिन लीला करत है, वही लीला में आज ते मोह ग्रसित हो गया करके समझाते। कौन हा, नारद जी महाराज हा, कौन ला, पक्षीराज गरुड़ ला, जिन मोला बार बार न चाहिए। तो देखो भगवान शिव जी भी जेकर पूजा करी, जिन अपन हृदय में बसे। तो बताओ ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नरोत्तरी पारा। जब भगवान शिव जी असन अपन आराध्य कौन ला बने, प्रभु श्री राम जी ला। तो हमर कलयुगी जो जीवन है ओकर निस्तार के लिए तो बाबा गोसाई जी पहले से बता दे कि राम नाम की सुमिरन ही एक आधार है। ओला सदैव अपन चित्त में अपन हृदय में बसाए रखबो, तो जिन काम क्रोध लोभ मोह माया है वो कर से हम दूर रहो। आज जिसे गरुड़ जी मोहवश हो गए, हमारे जीवन में जो मोह है वो दूर हो जाए। कब, जब प्रभु के नाम की सुमिरन करबो, वो भी कब, जब निष्काम भाव से, निष्काम प्रेम से। मानस प्रेमी संतो कहते कि केवल भक्त ला भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान लगा लोग भक्त की जरूरत होते। तो भक्त
के पास भगवान स्वयं चल के आते। कब? जब वो निष्काम प्रेम करते। तो यही भाव है कि प्रभुला प्रेम करो, प्रभुला भाव से याद करो। जैसे भगवान शिव जी आज अपन आराध्य प्रभु श्री राम जी ला बने। प्रभु श्री राम जी जने वो अपन आराध्य भगवान शिव जी ला मानते। और जब श्री रामचरितमानस ला खोल के देखो ना, तो प्रथम पन्ना में ही का लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अर्थात प्रभु श्री राम जी जन ज्ञान है, शिव जन कल्याण है। और जब दोनों के नाम की सुमिरन होते तो जीव जो है वो भव सागर रूपी भव सागर से तर जाते। और आज वही भगवान जब लीला करे थे तो वो लीला में मोहग्रसित गरुड़ जी ला यही बात नारद जी जन है वो समझाते। तो जब हम प्रभु के लीला ला समझ पावो, प्रभु के नाम की सुमिरन करबो, तो वो कथा ला ध्यान से सुनबो, सत्संग करबो, तो अपने आप जो जीवन में मोह है वो नष्ट हो जाए। ये कथा के माध्यम से बाबा गोसाई जी ने बताना चाहिए। आवो पीली बत्ती के संकेत हो चुके हैं, तो एक छोट भजन पश्चात आप मन से सादर विदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आवो हमारे छत्तीसगढ़ के बड़ा सुंदर ही एक सुंदर पारंपरिक गीत कायाखंडी भजन जिमें हमन बांस गीत के समावेश बनाए के प्रयास करे हैं। तो आवो ओकर प्रस्तुति आपके बीच में। जमाते देखियो मैं तो कटही के बीरवा रे, कटही के बीरवा, मुहूर्त देखियो माँ डार हो। तुलसी बिहावत देखी सीतापति जान के, मुकुट खापे हे राजा राम हो। राम के भाई लक्ष्मण बोरे बासियों कांदा साग हो। हो मोरे राम के भाई लक्ष्मण बोरे बासियों कांदा साग हो।